नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर बाय मिसा। देखिए दोस्तों, मोदी साहब कल जाने वाले हैं रशिया और इसके क्या मायने हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस पे यूएसए का भी स्टेटमेंट आ गया है। यूएसए का क्या स्टैंड है मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा। यूएसए कैसे देशों के साथ बार्गेनिंग करता है, कैसे देशों को बुली बनाता है, कैसे देशों के अंदर प्रेशर डालता है, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, बात करें हम लोग तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंफर्म किया, थर्सडे को कंफर्म किया कि नरेंद्र मोदी जो कि ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं रसिया और ऑस्ट्रिया के 8 से 10 तारीख को। 8 और 9 को ये रहेंगे रसिया में, पुतिन के साथ ये डिनर भी करेंगे और 10 तारीख को ये ऑस्ट्रिया विजिट पे जाएंगे एक दिन के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन किंग बना है, जो सबसे बड़ा हाईलाइट बना है, लाइमलाइट बना है, वो कि रसिया के साथ इंडिया का रिलेशनशिप। क्योंकि ये 5 साल बाद जा रहे हैं, मोदी और पुतिन 5 साल बाद मिलने वाले हैं। और ये मिलते क्यों हैं? क्योंकि एक बायलेटरल एग्रीमेंट है, बायलेटरल ये लोग टॉक करते हैं। किस टॉपिक का नाम क्या है? रसिया इंडिया एनुअल समिट होता है, जहां पे ये लोग बातें करते हैं, अपने अपना एग्रीमेंट बात करते हैं, अपना एजुकेशन बायलेटरल टॉक्स होते हैं, अपना डिफेंस के सेक्टर के बारे में बात करते हैं, मतलब अपना एक जो भी बायलेटरल स्टॉक होते हैं, जो भी रिलेशंस होते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। और इससे पहले 21 एनुअल समिट्स हो चुके हैं इंडिया और रसिया के बारे में। देखिए, पहले समझिए इतना मायने क्यों रखता है। इंडिया और रसिया का रिलेशन कई डिकेड्स पहले से है। आपको पता होना चाहिए, जो भी इंडिया यूज करता है ना वेपन्स, उसके यहाँ पे 65 है, लेकिन एक्चुअल है ना वो 70% से ज्यादा जो की है रसियन आर्म है। क्योंकि हम लोग यूएसए पे कभी विश्वास नहीं कर सकते। यूएसए यूएसए अपना सेल्फ इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही देख लेता है। वो उसको फायदा है कि भाई दोनों देशों को फायदे से उसको मतलब नहीं है। उसको बस है कि दूसरा देश भाड़ में जाए, अपना बस फायदा हो जाए। यही उसका एम है और उसका उसी पॉलिसी पे वो काम ही करता है। और सबसे बड़ा हेल्प जब रसिया जहां करता है ना, वो जहां पूरी दुनिया में इंडिया को अकेले छोड़ दिया है, वहां पे ये वीटो पावर यूज करता है, या जो भी उसके पास सपोर्ट होता है वो खुल के सामने आके सपोर्ट करता है कि वी स्टैंड विद इंडिया। भाड़ में जाए पूरी दुनिया, हम तो इंडिया के साथ है। और वहां पे ये दुनिया में कभी अकेले नहीं छोड़ता है, और इसी को देखते हुए इंडिया भी इसको कभी अकेले नहीं छोड़ता है। मैं बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारे बायलेटरल स्टॉक्स, बहुत सारे समिट में देखा हूं कि इंडिया रसिया को सपोर्ट किया है। यहां तक कि जी ट्वेंटी में भी रसिया का जो मुद्दा था, रसिया सॉरी, ये जो बोला गया था कि यूक्रेन का मुद्दा उठाया जाए, इंडिया ने सीधे बोला कि हमारी प्रेसिडेंट जी है बाबू, तुम चुप रहोगे और जो हम बोलेंगे उसी पे बात होगी। यूक्रेन गया भाड़ में, यहाँ पे बात नहीं होगी, अलग जाके बात करना। सीधे सीधे इंडिया ने मतलब ऐसे तरीके से नहीं कंडेम किया था कि नहीं भाई, आप यहाँ पे यूक्रेन और रसिया का वार का बात ही नहीं होगा जी 20 में। ठीक है। अब समझिए दुनिया का क्या रिएक्शन। ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे एक निखिल गुप्ता का केस आया, जो कि एसोसिएशन का मामला था, नीचर का केस था, और खालिस्तानी मूवमेंट था, जो कि यूएसए फंडिंग करता है खालिस्तानी को। और धीरे धीरे इंडिया भी समझने लगा कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ और खेला चल रहा है। हम लोगों को तो आगे से सपोर्ट किया जा रहा है, चाइना के मुद्दे पे भारत को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन पीछे से हमारे देश को तोड़ने की बात की जा रही है। जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसको लेके एक निखिल गुप्ता कोई आदमी था जो इसका एस्टिमेशन करना था, और ऐसा बताया जा रहा है कि निखिल गुप्ता इंडियंस था। ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे बातें आगे चलते पढ़ते गई, और जैसे निखिल गुप्ता के अगेंस्ट में पूरे सब लोग आ गए, फाइव बाई जो कि सामने आ गई, निज्जर का सपोर्ट किया गया पूरे वेस्टर्न कम्युनिटी के द्वारा। तब जाके भारत को समझ में आया, नहीं यार, ये हम तो कहीं रसिया के साथ गलत कर रहे हैं। हम रसिया के साथ खड़े थे शुरू से, अभी भी खड़े रहेंगे, बीच में हम थोड़ा भटक गए थे। अब देखिए क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे भारत का दिमाग खुला, उसने क्या किया, भारत ने रसिया के साथ कोल भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। तेल तो पहले से भी ले रहा था, अब कोयला भी लेके आ गया, चाबहार पोर्ट अपना ही है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगी, नहीं यार, तो फिर समझ में आया कि अब चलते हैं रसिया। अब जो भी 1 2 साल 3 साल वेस्ट हुआ था, जो हम लोगों ने रसिया के साथ बायलेटरल स्टॉक्स नहीं किया था, अब वो हम लोग चालू करेंगे। कौन बोला? इंडिया बोला। और यही रीजन था कि इंडिया रसिया के साथ तेल खरीद रहा था, और यूएसए वेस्ट इसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा रहे थे। क्या रीजन था? कि रसिया को प्लान था, यूएसए का प्लान था कि रसिया को हम लोग पूरी दुनिया में अलग थलग कर देंगे। यही मेन रीजन था। और क्या किया इसने कि भारत के साथ बार्गेनिंग किया कि ठीक है भाई, तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम अपना इकोनॉमी चला रहे हो, चलाओ, लेकिन तुम रसिया विजिट नहीं करोगे आने वाले टाइम में। और यही रीजन था कि 5 सालों तक रसिया के साथ ट्रेड तो होता रहा, लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स जो होता है ना, वो अलग थलग हो गया था। यहां तक जी 20 में भी पुतिन नहीं आया। यही रीजन था, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर्स भी नहीं है भारत। और पुतिन अगर आते भारत में तो इसको कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता था। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि पुतिन को अरेस्ट कर ले, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। तो यही रीजन था कि भारत ने बोला ठीक है भाई, हम नहीं जा रहे हैं, वार की वजह से प्रेशर था भारत के ऊपर, लेकिन हम अपना ट्रेड करेंगे। अब देखिए, यही सारी रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि मोदी साहब पुतिन से मिलने मॉस्को नहीं गए थे। 2021 की बात है, वार स्टार्ट हो चुकी थी और वेस्टर्न प्रेशर था। और फिर क्या हुआ, 2022 में भी पुतिन भी नहीं है, 23 में भी इंडिया नहीं गया, 24 में पुतिन नहीं गए। लेकिन 2025 में अब इंडिया जा रहा है, जैसे कि अब मैंने बताया, जी 20 को भी स्पीक किया था। और 2025 में जैसे, सॉरी, 2024 में जैसे ही इंडिया जा रहा है, यूएसए का नाम एनएसए विजिट करता है इंडिया जून 18 को। और ये आईसीईटी रिव्यू के नाम पे आया था, लेकिन इसका मेन मोटिव था कि इंडिया को रोकना, कि भाई तुम रसिया क्यों जा रहे हो। समझ रहे हैं ना?
ये आईसीईटी रिव्यू करने के नाम पे आया था भाई ना। एनएसए लेवल का इतना बड़ा अधिकारी कोई विजिट कर रहा है, वो भी आईसीईटी रिव्यू के लिए। भाई कोई नॉर्मल डेलीगेट्स भी आ सकता था। तो धीरे धीरे अभी बातें खुल के आ रही हैं, बहुत जो आर्टिकल्स हैं वो छपते आ रही हैं कि यही सारा मेन रीजन था, जो कि 5 सालों के साथ हम लोग बायलैटरल स्टॉक्स पुतिन और रसिया और इंडिया के बीच में नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ, फिर ने सीधे सीधे प्लान बना और मोदी साहब ने बोला अब भाई खत्म करो यार, 4-5 साल हो गया, पुतिन से अब मिलने चलते हैं। और जब ये बातें कंफर्म हो गई कि अब इंडिया नहीं मान रहा है, इंडिया अब जाएगा, तो फिर भाई ब्लिंकन जो वहां का विदेश मंत्री है खुद सामने आता है, बोलता है कि इंडिया में एंटी कन्वर्जन लॉ इंक्रीज हो रहा है, हेट स्पीच बढ़ रहे हैं, कम्युनल वायलेंस बढ़ रहे हैं। ये अलग अलग बहाने निकालने लगा। समझ गए ना आप लोग? यही सारे मेन रीजन है, और यही वेस्टर्न अलाइज के प्रेशर की वजह से मोदी मॉस्को नहीं जा रहे थे, मोदी रसिया नहीं जा रहे थे। और जब ये सारा बात कंफर्म हो गई, अब कुछ दिन पहले क्या हुआ, कुछ दिन पहले ये हुआ कि यूएस ने भी रिफ्यूज कर दिया। मतलब इससे पूछा गया यूएसए से कि कमेंट करिए, मोदी जा रहे हैं रसिया पे, तो बोला कि भाई नो कमेंट। अब जान चुके हो कि भाई भारत समझ गया है कि तुम बहुत बार्गेनिंग कर लिया हमसे, अब हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, तुम अपना इंटरेस्ट नहीं देखोगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि क्यों क्यों भारत के साथ इसका जो मोदी और पुतिन का जो रिलेशन था 5 सालों तक स्थगित रहा। यही की मेन रीजन समझिए वेस्टर्न प्रेशर था वार की वजह से। समझ में आएगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।